साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दें। साथियों, जोधपुर संभाग के अंदर एक बड़ा शहर कस्बा है ओसियां। ओसियां राजस्थान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ 8वीं और 12वीं सदी के हिंदू मंदिरों के लिए भी यह जाना जाता है। इसे मिनी जैसलमेर और राजस्थान का भुवनेश्वर या खजुराहो भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध सत्याम शक्ति के प्रतीक माँ सचिया माता का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसे ओसियां वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। ये जोधपुर का सबसे बड़ा पुराना मंदिर है। अभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है कुमार प्रजापति समाज की, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नारायण प्रजापति नागौर और उनके साथ उनके वरिष्ठतम साथी। काफ़ी समय से वो इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वो अपने बात समाज के सामने रखने और समाज को राजनीतिक और सामाजिक पटल पर लाने के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत है। नारायण प्रजापति वैसे संघर्षमय जीवन में जी रहे हैं और इन्होंने समाज के लिए अपने समाज में लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत काम किया है। और ये प्रजापति संगठन नाम का एक संगठन भी चला रहे हैं और जब भी कोई घटनाक्रम होता है कुमार या प्रजापति समाज में, तत्काल से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी ये जो कुम्हार महापंचायत ओसियां में होने जा रही है, ये नारायण प्रजापति नागौर व उनके साथियों ने, वरिष्ठतम और बुद्धिजीवी साथियों ने मिलकर के बुलाई है, जो इस 11 जनवरी 2026 को प्रजापति छात्रावास भवन है ओसियां में, वहाँ पे होगी और ये चाडी चौराहे के नज़दीक है। ओसियां को कुम्हार महापंचायत के लिए इसलिए चुना गया है कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर के ये मध्य में पड़ता है और यहाँ आवागमन के साधन जो है बहुत सीधे साधन है। आप आराम से ओसियां पहुँच सकते हो। 11 जनवरी को होने वाले इस महापंचायत के अंदर आपकी उपस्थिति होनी भी चाहिए। यहाँ पर बस और रेलगाड़ी दोनों की जो है आवागमन की सुविधा है और अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं, अपने वाहन से आना चाहते हैं, तो भी वहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। ये फलोदी के निकट पड़ता है। अब ये कुम्हार महापंचायत होने जा रही है, इसका मुख्य जो इनकी मांगें क्या है, उन मांगों को लेकर के ये जो है पंचायत आहूत की गई है। नारायण प्रजापति नागौर ने कहा है कि उनका वास्ता जो है कुम्हार समाज से है और वो कुम्हार प्रजापति समाज को ऊंचा उठाने के लिए, उसके राजनीतिक वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक उसे न्याय दिलाने के लिए वो इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और काम करते रहेंगे। इनकी मुख्य मांगों में जो चाडी चौराहे पे सम्मेलन होगा ओसियां में, उसमें मुख्य मांगों में इन्होंने शुमार किया है कि मिट्टी का काम करने वाले, मिट्टी का जो काम करते हैं, बर्तन वगैरह जो माटी कला के नाम से मशहूर है, माटी कला का काम करते हैं, उनको न्याय नहीं मिला है अभी तक। उनको न्याय मिलना चाहिए। उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए ये सम्मेलन उन्होंने आहूत किया है और इस सम्मेलन के अंदर जो है बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां पहुंचेंगी, भामाशाह भी पहुंचेंगे। दूसरे जो इनके मांग रखी हुई है वो है सिरियादे माटी कला बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने का। कुम्हार प्रजापति समाज के उत्थान के लिए सिरियादे माटी कला बोर्ड बना हुआ है, काफ़ी समय से बना हुआ है, लेकिन नारायण प्रजापति का मानना है कि उनको अभी न्याय नहीं मिला है। कुम्हार प्रजापति समाज को या मिट्टी के कलाकारों को अभी किसी प्रकार का न्याय मिला है और न ही उनके बच्चों को कोई छात्रवृत्ति दी जा रही है ताकि वो पढ़ लिख कर आगे कुछ बन सके। वो कह रहे हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार जो है कुम्हार प्रजापति समाज के, वो दूर दराज के एरिया में रहते हैं और वहाँ पर पढ़ने वाली हमारी जो बच्चियाँ हैं, छात्राएँ हैं, जो आगे पढ़ने की इच्छुक हैं, उनके लिए आवागमन के भी वो साधन नहीं हैं और उनको उपलब्ध नहीं हो रहे। आवागमन के अभाव में वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके
चली जाती हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं और वहीं पर अपने स्कूल में पढ़ने के बाद उसको एंड मान लेती है। इसलिए बच्चियों को स्कूटी दी जानी ज़रूरी है कि बच्चियों को स्कूटी दी जाए। अन्य मांग में उन्होंने माँ श्रीयादे जयंती पर अवकाश की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि माँ श्रीयादे जयंती पर हमें अवकाश मिलना चाहिए। जिस प्रकार सभी जयंतियों पर अमूमन सरकारें अवकाश देती है, वैसे राजस्थान सरकार हमारे राजस्थान के अंदर श्रीयादे जयंती जो माघ की दूज को मनाई जाती है हर वर्ष, उस पर राजकीय अवकाश होना ज़रूरी है। उन्होंने राजनीतिक भागीदारी के अंदर भी अपनी वो बात कही है कि हमें राजनीतिक भागीदारी अभी तक नहीं मिली है। 1947 के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में भी हमारे देश के जो हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। हमारे राजनीतिक जो वर्चस्व है, हमारी जो आबादी है राजस्थान के अंदर, वो काफ़ी तादाद में है, लेकिन उसका हमें सही तरीके से हक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा माटी कला में आड़े आ रही बहुत सी समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का न उपलब्ध होना या मिट्टी लाने ले जाने वालों को विभिन्न प्रकार के टैक्स या राजस्व वसूली का सामना करना, इनका समाधान करने के लिए उन्होंने ये महापंचायत बुलाई है। ओसियां बहुत बड़ा शहर है, कस्बा है। यहाँ 8वीं और 12वीं शताब्दी के हिंदू धार्मिक स्थल और जैन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, दर्शनीय स्थल है। आशा है कि आप इस सम्मेलन के अंदर 11 जनवरी 2026 को चाडी चौराहा ओसियां में ज़रूर पहुंचेंगे। आपका वेलकम है। सभी भामाशाह, सभी राजनीतिक हस्तियों, सभी सामाजिक व्यक्तियों से आग्रह है कि वो इस सम्मेलन में ज़रूर भाग लें और अपने जो है विचार वहाँ पे रखें, ताकि लोगों के सामने हमारी राजनीतिक और सामाजिक जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद साथियों।